अवधेश जी, आपको इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ गया, और मामला इसलिए आगे बढ़ गया कि ये पहली बार। अरे जगदीश शर्मा जी रुक जाइए। 4 अरे भैया रुक जाओ, पहलगाम तक तो पहुंच नहीं पाए, जाओगे बॉर्डर पर बदला लेने। बोलने दीजिए भाई, पहलगाम तक तो आप पहुंच नहीं पाए। जगदीश जी पार्टी के विरुद्ध बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो रुक जाइए अवधेश जी, लोगे या नहीं? अवधेश जी, ये पहला मौका नहीं है। रुक जाइए अवधेश जी, आपको याद दिलाएंगे अवधेश जी, चाहे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राहुल गांधी का बयान हो, पुलवामा के समय बाद हो, मणिशंकर का बयान हो, और अभी कुछ समय पहले की बात है इस पुलवामा को लेकर जो यूनाइटेड नेशन में बात हुई, कांग्रेस नेताओं के बयान को टूल की तरह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई यहां पर थोड़ा सा समझ जाए। नहीं, आप तो, मैं तो उसके पीछे का भी कह रहा हूं। जब 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था तब पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर थी और लोग खड़े थे सरकार के साथ कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर गए हैं, निकालो, युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया के नेता भारत आ रहे थे कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, भारत हरा हुआ था। और उस समय के कांग्रेस के नेता टेलीविजन पर आके पत्रकार सम्मेलन में केवल सरकार और भारत पर प्रश्न उठा रहे थे। तो वहां से सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, देखिए आप बीच में मत बोलिए, सुनिए, ये सीरियस विषय है, बीच में मत बोलिए, आप लगातार बोल रहे हैं। दूसरा कोई बोल नहीं पा रहा है। बोलेंगे मुझे आवाज डाउन सोनिया गांधी जी पाकिस्तान का न्यूज चैनल नहीं है, कांग्रेस पार्टी, थोड़ा सा डिसिप्लिन से। कांग्रेस पार्टी जब से सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आई है, कांग्रेस के पूरा एक चरित्र और चेहरा ऐसा बदला है। 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हो रही है, 25 को सॉरी, और 25 की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ आए हैं, और उसके 10 मिनट के अंदर कांग्रेस के एक सैंडल से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं कि गृह मंत्री कब इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री क्यों इस्तीफा नहीं देंगे, ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, सुरक्षा फेलियर है कि नहीं है, उसकी तो हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। एक एक नेता को उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ऐसे 6 सवाल उसके साथ साथ पूछे गए। और राहुल गांधी जी ने स्वयं दौरे के साथ जो बयान दिया उसमें यह भी जुड़ा हुआ था कि देश में अलग अलग जगहों पर कश्मीरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं। तो यह जो नीति है जिसका पाकिस्तान लाभ उठाता है, और इसमें विडंबना देखिए कि हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मुस्लिम लोग निकल के आए कि भाई इसमें हमारे देश में जिस प्रकार से सेना अध्यक्ष ने भाषण दिया है वो भड़काने वाला भाषण था, उससे समस्या बढ़ी है। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के पहली बार इतना बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है। नहीं, हमारे देश की मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं अवधेश जी आता हूं, आपने अच्छा याद दिलाया। फ्लैशबैक पे लेकर गए जगदीश जी को, लेकिन जगदीश जी का टेप एक ही जगह अटका हुआ है आज तक। प्रियंका भारती जी, आपके पास आता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर हूं, इसका सब लोग ध्यान रखेंगे तो जब बोलूं तो शांत हो जाए। प्रियंका भारती जी, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान चैनलों में कांग्रेस नेताओं के बयान की हेडलाइन, तो सर मैडम क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? सब कह रहा है देश की आर पार, वो कह रहे हैं युद्ध नहीं, पाकिस्तान कह रहा है इन्हें तो चाहिए नहीं भाई, ये तो शांत बैठ जाएंगे। तो इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, जरा ये क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा सवाल है कि कैंडल मार्च में ये खबर आई है, आप लोगों का जो कैंडल मार्च था जिसका प्रदीप भंडारी भी जिक्र कर रहे थे और कई खबरें हैं, हालांकि आप लोगों ने उसका खंडन भी किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, उसके बाद कहा जा रहा है क्या तो गलती से निकल गया, कार्रवाई कर देंगे, टंग ट्विस्ट हो गया। ऐसे टंग ट्विस्ट होता है क्या ऐसे समय? राकेश जी, एक वीडियो चला रही हूँ, हो सके तो दिखाइए। शुभेंदु अधिकारी हैं और नारे लग रहे हैं, क्या सुनिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले शुभेंदु अधिकारी किस दल के नेता हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। हम लोगों ने तो खंडन कर दिया, शुभेंदु अधिकारी को पार्टी से कब निकाला जा रहा है भाजपा से, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। रही पाकिस्तान प्रेम की बात, तो जो काम आतंकवादियों ने किया, पूछ करके टारगेट करने का काम, यही काम तो ये लोग भी कर रहे हैं। यही तो सीधे कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। तो जो आतंकवादियों का सवाल था, ये इनका सवाल है। इन्हीं के नेता अडवाणी जी जिन्ना के मजार के ऊपर चादर चढ़ाने के बाद बोलते हैं कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनको इतनी सहिष्णुता भीतर होनी चाहिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, उनको मौजूद होना था, वहां छोड़ करके बिहार में रैली करने के लिए गए।
कहाँ तक ये सही है, ये पूरा देश जानना चाहता है। ये क्या प्रधानमंत्री जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि देश में ऐसी घटना हुई है तो खुद जाकर के वहां जायजा लें? नहीं, ऐसा नहीं किया। जिस समय में 26/11 का हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं कब इस्तीफा दे रहे हैं? एनएसए के जो अधिकारी उस समय के थे उन्होंने एमके नारायणन जी ने भी इस्तीफा दिया था। अजीत डोभाल जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि आपको जाति धर्म पूछने से पहले ये देखना होगा कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। सरकार ने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे चूक हुई तो चूक एक्सेप्ट करने के बाद अब उनको रेजिग्नेशन भी देना होगा ना। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मणिशंकर अय्यर के बयान, सिद्धारमैया के बयान उधर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान पर, आप सहमत हैं? देखिए, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, आप रिप्लाई करिएगा। पहले जरा मुझे एक स्टैंड क्लियर हो जाए कि आरजेडी की राय क्या है। राकेश जी, जितने न्यूज के चैनल्स ही हैं ना, वही पाकिस्तानी एजेंट्स को बुला करके बिठा करके मुर्गा लड़ाई लड़वा रहे हैं देश में। हर कोई देख रहा है। क्या जरूरत है कि पाकिस्तान के लोगों को बुला करके डिबेट में बिठाया जाए? इनका 2 टके का ट्रोल क्या कर रहा है? हमारे लोगों का, हमारे जो भी आर्मी के जवान हैं उन लोगों का इंफॉर्मेशन इनका 2 टके का ट्रोल लीक कर दिया है। राजपूताना राइफल्स में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, उनके पते क्या है? कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? हम कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे हैं। सुनिए प्रियंका भारती जी, और रही बात डिबेट की, तो डिबेट होते हैं मैडम। आप चैनलों पर कैसे डिबेट होगी ये मत तय किया करिए। आपसे पूछ रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर, सिद्धारमैया के बयान से क्या आप सहमत हैं? हाँ या ना? बात हो ही नहीं रही है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ राइट विंग के 2। नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात कह रही हैं। राजपूताना, सुनिए ना, जो राजपूताना राइफल्स में जो आर्मी, नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ मणिशंकर अय्यर, सिद्धारमैया के बयान से क्या आपकी पार्टी सहमत है, हाँ या ना? आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये 2 रुपए के भाजपा के ट्रोल्स के पास में इतनी खुफिया जानकारी कैसे पहुंच रही है? भाजपा आतंकवादियों पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। मैं पूछ रहा हूँ मणिशंकर अय्यर, सिद्धारमैया के बयान से क्या आरजेडी सहमत है? गठबंधन में आप लोग बिहार का चुनाव साथ लड़ेंगे, सहमत है या विरोध में है? आप सहमत हैं? आर्मी की इंफॉर्मेशन लीक करने पर आप सहमत हैं? बताइए आप हमको। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके भी सारे सवालों का जवाब मिलेगा मैडम। और सुनिए, ये देश की बात है। सुनिए मैडम, ये देश की बात है, ना बीजेपी की बात है, ना आरजेडी की बात है, और ना कांग्रेस पार्टी की बात है, देश की बात है। और आप, देश की बात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, तो क्या आप मणिशंकर अय्यर और सिद्धारमैया के बयान से सहमत हैं? आप मुझे बताइए कि राजपूताना राइफल्स का जो आर्मी के जवान वहां मौजूद जो इन्फॉर्मेशन लीक किया वो गलत है, उस पर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कब दायर करवा रही है भाजपा, और जेल के अंदर कब ठूस रही है इनको? ये जेल के भीतर जाने वाले लोग हैं, इन पर देशद्रोह का चलना चाहिए मुकदमा इन लोगों पर। प्रियंका जी, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ। प्रियंका जी, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ मैडम, एक बार। नहीं, आपकी सारी बात का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मैं उनको जानबूझकर अभी रोक के रखा हूँ, मैं उनको जानबूझकर रोक के रखा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, ऐसे नहीं होता है मैडम। सुनिए ना आप, अरे बहुत सामान्य बात है। मणिशंकर अय्यर, सिद्धारमैया के बयान से क्या आप सहमत हैं? पाकिस्तान के चैनलों में यहाँ के किसी भी नेता के बयान हेडलाइन बन जाए और पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करे अपने प्रोपेगेंडा के लिए, क्या आप सहमत हैं? सबसे पहले हमको इस बात का जवाब चाहिए कि जो 2 रुपए के ट्रोल हैं इनको कब देशद्रोह के आरोप में जेल के पीछे ठूसा जा रहा है? क्योंकि हमारे आर्मी के ऑफिसर्स का डेटा इन्होंने लीक किया है, उनका पता लीक किया है। चलिए मैं आपके इसी सवाल का जवाब लेता हूँ। चलिए प्रदीप भंडारी, आप जवाब दीजिए। गठबंधन धर्म की मजबूरी में मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया पर स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। केवल भाजपा और उससे निपटना है, देश एजेंडा में ही नहीं है। नाकाम सरकार है। राकेश, अभी रुक जाइए प्लीज, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुझे यहाँ से नहीं समझ में आएगा कौन कौन बोल रहा है। अभी सिर्फ प्रियंका भारती जी और प्रदीप भंडारी स्क्रीन पर। प्लीज जगदीश जी, अभी नहीं सर, रुक जाइए। प्रियंका भंडारी, रिप्लाई। राकेश जी, मैंने जब शुरुआत करी थी तब जगदीश जी मेरे बीच में बोल रहे थे। अब मैंने प्रियंका भारती को पूरा 2.5-3 मिनट तक सुना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मेरे जैसे मैंने बोलना चालू किया कोई ना कोई इंटरप्ट करना चालू। नहीं, आप भी सुनिए प्रियंका भारती जी, उसके बाद आपको काउंटर का समय दूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा।